बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट कर दिया है 11 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी एमंग एनिमल। आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारे व्यूवर जो थे उनकी ये फरमाइश थी कि सर इस चैप्टर को स्टार्ट कर दो, तो उनकी फरमाइश पे आज हमने स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी एमंग एनिमल। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने लिख दिया है कैंडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर ये कैंडम वर्ड जो है ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, ग्रुप को। ये क्या है? कैंडम मीन्स ए ग्रुप। और ये एनिमेलिया वर्ड जो है इसकी मीनिंग क्या है और ये कहाँ से लिया गया है? तो कैंडम एनिमेलिया का ये एनिमेलिया वर्ड जो है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड से। ये लैतिनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ से लिया गया है और वो वर्ड्स क्या है? वो है एनीमा। एनीमा वर्ड से ये लिया गया है। और ये एनीमा जो है इसकी मीनिंग क्या है? एनीमा मीन्स ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस लेना। और सूल। सूल कहा जाता है रूह को। सूल किसे कहा जाता है? रूह। तो ये एनिमेलिया वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड्स एनीमा से लिया गया है जिसकी मीनिंग है ब्रीथ और सूल। हम नेक्स्ट बनाते हैं इस कैंडम एनिमेलिया के डेफिनेशन की तरफ। तो कैंडम एनिमेलिया में इस ग्रुप में तमाम वो एनिमल शामिल किए गए हैं जो कि क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर। वो एनिमल जो कि मल्टी सेलुलर हैं। इसके अलावा डिप्लॉयड इन नेचर हैं। डिप्लॉयड। इसके अलावा ये जो है यूकारियोटिक होते हैं। यूकारियोटिक। और इसके अलावा ये क्या करते हैं? इंजेस्ट फूड। इंजेस्ट फूड। ये फूड की इंजेशन करते हैं या इसकी जगह हम होलोजोइक भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक। और इसके अलावा ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक मतलब अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और इसके अलावा इनके सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल आउटर कवरिंग जो होता है ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सिंपली मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन को एम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कैंडम एनिमेलिया के अंदर तमाम वो एनिमल शामिल किए गए हैं जो कि मल्टी सेलुलर है, डिप्लॉयड है, यूकारियोटिक है, होलोजोइक हैं, हेटेरोट्रोपिक हैं। और इसके अलावा इनके सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो कैंडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कैंडम एनिमेलिया जो है ये मुश्तमिल है तकरीबन 500,000 ऑफ एनिमल स्पीशीज़ पर ये मुश्तमिल है। कैंडम एनिमेलिया के अंदर तकरीबन 500,000 से भी ज़्यादा एनिमल जो हैं इस कैंडम के अंदर रखे गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है आते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स की तरफ कि एनिमल जो होते हैं उनके आम खूबियाँ क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने चंद करेक्टर लिख दिए हैं। तो फर्स्ट वन है दे आर डिवेलप बाय गैमेट। ये एनिमल जो होते हैं ये डिवेलप होते हैं किस चीज़ के ज़रिए? गैमेट्स के ज़रिए। और ये दोनों गैमेट्स जो होते हैं ये डिसिमिलर होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसमें जो स्पर्म होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, वो इसी तरह स्मॉल होता है। और इसके अलावा एग जो होता है ये लार्ज होता है। दिस वन इज़ एग।
تو یہ دو ڈسیملر گیمیڈ ہیں، تو ان دونوں کے کمبینیشن سے کیا بنتا ہے؟ اینیمل کی باڈی بنتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا فرسٹ ون کیریکٹر۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ون ہے آؤٹر کورنگ اے سیل میمبرین۔ اگر اینیمل کا سیل دیکھا جائے تو اس کا آؤٹر موسٹ کورنگ جو ہے سیل کا وہ سیل میمبرین ہوتا ہے، سیل وال اس کے اندر ایبسینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا سیکنڈ کریکٹر۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کیا ہوتی ہیں؟ ملٹی سیلولر ہوتی ہیں۔ اینیمل کی باڈی ملٹی سیلولر ہوتی ہیں، مطلب کئی سیلوں سے بنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سارے باڈی سیل جو ہوتے ہیں، اینیمل کے سارے باڈی سیل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیپلوئڈ ہوتے ہیں، مطلب ان میں کروموسوم نمبر کمپلیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ جرم سیل کیوں نہ ہو۔ جرم سیل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جرم مدر سیلز جو ہوتے ہیں، گیمیٹ مدر سیل، ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کروموسوم نمبر ڈیپلوئڈ ہوتا ہے۔ اور یہ یوکاریوٹک ہوتے ہیں۔ یوکاریوٹک کی میننگ کیا ہے؟ مطلب اس کے سیل کے اندر کیا ویل ڈیولپ نیوکلس ہوتا ہے اور میجورٹی آرگنیل بھی اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں، تو ایسے سیل کو یوکاریوٹک سیل کہا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ون ہے ہیٹیروٹروپک ان نیچر۔ اینیمل جو ہوتے ہیں یہ ہیٹیروٹروپک ان نیچر ہوتے ہیں۔ ہیٹیروٹروپک کا مطلب کیا ہے؟ دے کین ناٹ پریپیئر دیئر اون فوڈ ان دی پریزنس آف سن لائٹ۔ یہ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے جس طرح پلانٹ تیار کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ہیٹیروٹروپک ان نیچر ہے۔ اور نیکسٹ ون کیا ہے؟ انجسٹ فوڈ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ فوڈ کی انجیکشن کر لیتے ہیں، پہلے خوراک کو باہر سے لیتے ہیں اپنے منہ کے ذریعے۔ انجیکشن سے کیا مراد ہے؟ ٹیکنگ آف فوڈ تھرو دیئر ماؤتھ، ٹیکنگ آف فوڈ بائی ماؤتھ، منہ کے ذریعے اپنا خوراک لیتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ باڈی کے اندر ڈائجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس انجسٹ فوڈ کی جگہ آپ لوگ ہولوزوئک ان نیچر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہولوزوئک ان نیچر سے بھی یہی مراد ہے کہ فوڈ کو باہر سے پہلے لیتے ہیں اور پھر باڈی کے اندر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ون کریکٹرسٹک جو ہیں وہ ہیں موٹائل۔ اینیمل جو ہوتے ہیں یہ موٹائل ہوتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتے ہیں؟ حرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی چند کریکٹر اینیملز کے۔ اب اس کے علاوہ ایوولوشنسٹ جو ہیں وہ یہ بیلیو کرتے ہیں کہ تمام اینیمل جو ہیں ان کی ایوولوشن ہو چکی ہے سنگل سیل آرگینزم سے، اور یہ سنگل سیل آرگینزم جو ہیں یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ یہ کینڈم پروٹوکٹسٹا میں رکھے گئے ہیں، یا کینڈم پروٹسٹا، یا اس کے لیے کینڈم الجی کا نام بھی یوز کیا جاتا ہے۔ کینڈم الجی یا پروٹسٹا جو ہیں اس میں سمپل یونی سیلولر آرگینزم کو وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تو ایوولوشنسٹ جو ہیں ان کا یہ بیلیف ہے کہ یہ پروٹسٹا کینڈم کے جو آرگینزم ہیں ان سے یہ سارے اینیمل جو کہ ملٹی سیلولر آج کل جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ سارے وہاں سے ایوولڈ ہو چکے ہیں، ان میں رفتہ رفتہ ایوولوشن ہو چکا ہے، اور اسی طرح یہ ملٹی سیلولر آرگینزم ان سے ایوولو ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ پوری طرح ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ پروٹوکٹسٹا یا پروٹسٹا کینڈم جو ہے ان کے کون سے گروپ سے یہ اینیمل جو ہیں ایوولڈ ہو چکے ہیں۔ یہ راز جو ہیں، یہ کویسچن جو ہے ابھی تک ایک سرگرم ڈیبیٹ ابھی بھی اس کے اوپر بایولوجسٹ کے بیچ میں پایا جاتا ہے، لیکن کلیئر کٹ آنسر اس کا ابھی تک موجود نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ایوولڈ ہو چکے ہیں یہ ملٹی سیلولر آرگینزم۔ تو یہ تھے جرنل کریکٹرسٹک آف اینیمل۔ اب نیکسٹ ون جو ہیں پڑھتے ہیں کلاسیفیکیشن آف اینیمل۔ تو اب یہاں پر آپ لوگوں کے بک میں جو انہوں نے اینیمل کا کلاسیفیکیشن دیا ہوا ہے، تو انہوں نے سارے اینیملز کو 3 ویز کے ذریعے کیا کر دیا ہے؟ مختلف گروپوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو چلیے اب ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں، ان ویز کو کہ کس چیز کے بیس میں سارے اینیملز کو مختلف گروپوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ کینڈم اینیملیا جو ہے یہ بہت بڑا ڈائیورس گروپ ہے، اس کے اندر بہت سارے اینیملز پائے جاتے ہیں، تو ان کو کلاسیفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو کلاسیفائی نہیں کریں گے تو پھر ان کی اسٹڈی کیا ہو جائے گی؟ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی۔ تو سارے اینیمل کو آسانی سے اسٹڈی کرنے کے لیے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ ان تمام اینیملز کو مختلف گروپوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پرانے زمانے میں جب سیل کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا اور نہ مائکروسکوپی اتنی ڈیولپ تھی، تو سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے رفلی تمام اینیملز کو 2 بڑے گروپوں میں ورٹیبرل کالم یا بیک بون کے بیس پہ انہوں نے ان سارے اینیملز کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ تو فرسٹ وے جو تھا وہ کیا تھا؟ آن دا بیسز آف ورٹیبرل کالم۔ ان 3 ویز میں سے فرسٹ وے جو تھا وہ آن دا بیسز آف ورٹیبرل کالم تھا۔
तो जिन एनिमल के अंदर वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट था उनको उन्होंने रख दिया इनवर्टेब्रेटा ग्रुप में, और जिनके अंदर बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट था उसको किस चीज़ में रखा गया? वर्टेब्रेटा में रखा गया। अब ये इनवर्टेब्रेटा ग्रुप जो है इसके अंदर बहुत सारे फाइलम पाए जाते हैं, इसको मुख्तलिफ फाइला में क्या कर दिया? क्लासीफाई किया। तो इसके अंदर कौन से फाइलम मौजूद हैं? फर्स्ट वन है फोरेफ्रा, सेकंड वन सैलेंट्रेटा, थर्ड वन प्लेटीहेलमिन्थिस, और फोर्थ वन जो है एस्केहेलमिन्थिस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा एक्सक्लूडिंग सब फाइलम वर्टेब्रेटा। ये कॉर्डेटा फाइलम भी इसके अंदर शामिल किया गया इनवर्टेब्रेट में, लेकिन इनमें से वर्टेब्रेटा जो सब फाइलम है कॉर्डेटा का उसको बाहर निकाल दिया है। इसके कॉर्डेटा के अंदर क्या मौजूद है? इसको 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है आगे। फर्स्ट वन सब फाइलम जो है वो है यूरोकॉर्डेटा, सेकंड वन जो है सेपेलोकॉर्डेटा और थर्ड वन जो है वो है वर्टेब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सेपेलोकॉर्डेटा को इनवर्टेब्रेट में शामिल किया गया है, लेकिन ये वर्टेब्रेटा जो है इसको एक्सक्लूड किया हुआ है इनवर्टेब्रेटा से। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि इन ऊपर वाले फाइलम जो है इनमें से किसी में भी फिट नहीं होते, तो उनको किस चीज़ में शामिल किया गया है? उनको डाल दिया गया है किस चीज़ में? टीनोपोरा में। ये भी एक फाइलम है। और इसके अलावा माइनोर फाइला बनाए गए हैं, जिसमें से कौन से हैं? जैसा कि हो गया मीज़ोज़ोआ हो गया, मीज़ोज़ोआ फाइलम। इसके अलावा पोलीज़ोआ, इसके अलावा एक और भी है एकांथोसिपेलिया, एकांथोसिपेलिया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के माइनोर फाइला हैं। बाज़ बुक में ये टीनोपोरा जो है इसको भी माइनोर फाइला के अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन आप लोगों के बुक में उन्होंने क्या दिया हुआ है? टीनोपोरा अलग दिया हुआ है और माइनोर फाइला जो है इसको अलग दिया हुआ है। तो बाज़ बुक में ये टीनोपोरा भी माइनोर फाइला के अंदर आता है। तो ये कौन से, इनके अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं उनमें वर्टेब्रल कॉलम मौजूद नहीं है। अब इसके अलावा ये यहाँ पे मैंने 3 और माइनोर फाइला के नाम लिख दिए, इसके अलावा और भी मौजूद है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप लोग को BSc लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन ये 2-3 जो हैं आप लोग अपने साथ याद रखें कि माइनोर फाइला कौन से हैं। अब ये नेक्स्ट वन जो है वर्टेब्रेटा ग्रुप के सब फाइलम जो होते हैं वो क्या हैं? एम्फीबिया हैं, सेकंड वन जो है फिशेस हैं, थर्ड वन जो है वो है रेप्टिलिया, और फोर्थ वन जो है एवीज, और फिफ्थ वन जो है वो है मेमेलिया। तो फर्स्ट वे ये हो गया, इसके ज़रिए सारे एनिमल्स को मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। और इसके साथ साथ एक बात और कि ये टीनोपोरा और माइनोर फाइला के अंदर जो एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं, तो ये स्पीशीज़ जो हैं ये बहुत कम तादाद में हैं, और ये इतने कम हैं कि बाज़ औक़ात इनको इग्नोर किया जाता है, इनको बिल्कुल स्टडी ही नहीं किया जाता। और ये इनहेबिटेंट होते हैं, ये रहते कहाँ पे हैं? डीप सी में, और इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं क्योंकि इतना डीप सी में कोई अभी तक स्टडी करने के लिए मेरे ख़्याल में नहीं गया होगा, तो इनके बारे में हमारे पास इतना मालूमात नहीं है, तो इनको बिल्कुल ही बाज़ औक़ात इग्नोर किया जाता है, इनको स्टडी नहीं किया जाता। और ये ऊपर 9th जो हैं फोरेफ्रा, सैलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, नीमाटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये सारे जो हैं ये जो हैं इनको बिल्कुल स्टडी किया जाता है और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मौजूद है, और ये जो हैं इनको अक्सर इग्नोर किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है क्लासिफिकेशन का वे, वो है सेलुलर कंपोजिशन की बुनियाद पे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बन चुका है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो सेलुलर कंपोजिशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन, तमाम एनिमल जो हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं? फर्स्ट वन है प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ में ऐसे एनिमल इंक्लूड किए गए हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं। प्रोटोजोआ वाले एनिमल जो हैं सिंगल सेल्ड एनिमल हैं। इनका पूरा बॉडी सिर्फ एक सेल से बना होता है और सारे एक्टिविटी जो होते हैं ये इस एक सेल के थ्रू ही किए जाते हैं। तो ये सिंगल सेल्ड एनिमल है। और इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं, जैसा कि अमीबा हो गया, अमीबा को आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। इसके अलावा नेक्स्ट वन जो है प्लाज्मोडियम। ये क्या है, ये सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। तो ये कहाँ पे रखे गए हैं, ये रखे गए हैं प्रोटोजोआ ग्रुप में। लेकिन रीसेंट क्लासिफिकेशन में ये प्रोटोजोआ ग्रुप के एनिमल जो हैं ये सिंगल सेल एनिमल, इनको यहाँ से उठाया गया है और इनको रखा गया है कहाँ पे, इनको रखा गया है किंगडम प्रोटेस्टा में। ये बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। इसको कहाँ पे रखा गया है, ये किंगडम प्रोटेस्टा में रखा गया है। प्रोटेस्टा या प्रोटोक्टेस्टा, या इसको आप लोग किंगडम अल्जी का नाम भी दे सकते हैं। तो ये कहाँ पे रखे गए हैं, किंगडम प्रोटेस्टा में। अब नेक्स्ट वन जो हैं पैराजोआ वाले एनिमल जो हैं ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सेल का जो एग्रीगेशन होता है प्रोटोजोआ एनिमल्स में, ये कोई ऑर्गन या टिश्यू नहीं बनाते। ऑर्गन या टिश्यू वगैरह इनके अंदर मौजूद नहीं होता। ये बस जस्ट क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ द सेल होता है। और ये यकीन किया जाता है कि ये कहाँ से इवोल्व हो चुके हैं, ये प्रोटोजोआ से ही इवोल्व हो चुके हैं। और इसमें कौन से एनिमल रखे गए हैं, तो इनवर्टेब्रेट का ये फाइलम पोरीफेरा जो है, या फोरिफेरा, बाज़ लोग इसको पोरीफेरा भी कहते हैं, या फोरीफेरा, ये फोरीफेरा फाइलम के मेंबर जो होते हैं स्पॉन्जेस वगैरह, इनको पैराजोआ में रखा गया है। क्योंकि ये क्या है, सिंपल मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑर्गन टिश्यू वगैरह मौजूद नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है मीटाजोआ। तो मीटाजोआ ग्रुप के एनिमल जो हैं ये क्या हैं, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं। और इसके अंदर जो सेल हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किस फॉर्म में, आर्गन। और इसके अलावा टिश्यूज़ में ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इनके अंदर ये अरेंजमेंट पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पैराजोआ के जो एनिमल है, जैसा कि पोरेपरा में जो पाए जाते हैं, उनके अंदर आर्गन और टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेल यहाँ पे इसी तरह अरेंज नहीं है कि वो क्या बनाए, आर्गन या टिश्यू उन्होंने बनाया होता है, इसी तरह अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा ये कौन कौन से एनिमल इसके अंदर रखे गए हैं, तो मीटाजोआ में सीलेंट्रेट से लेकर कॉर्डेटा तक, फ्रॉम सीलेंट्रेट से लेकर अप टू कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा तक जो एनिमल्स हैं उनको कहाँ पे रखा गया है, उनको मीटाजोआ में रखा गया है। और मीटाजोआ ग्रुप को रखा गया है सब किंगडम यूमेटाजोआ में। अब इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन भी है किंगडम एनिमेलिया का, उसको यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ।
किंगडम एनिमेलिया जो है इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है, 2 सब किंगडम में। उसके लिए मैंने लिख दिया सब के लिए एस और किंगडम के लिए के, और यहाँ पे भी एस के, सब किंगडम। तो वो कौन से 2 सब किंगडम हैं? फर्स्ट वन जो है वो है पैराजोआ, पैराजोआ, और सेकंड वन जो है वो है यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ। अब ये 2 सब किंगडम जो हैं किंगडम एनिमेलिया के, इसमें क्या आता है? ये पैराजोआ जो है इसमें प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इसमें कौन से प्राइमेटिव? इसमें आता है फोरीफेरा के, फोरीफेरा के मेंबर जो हैं वो इसी में आते हैं, फोरीफेरा। और दूसरा देखो यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर दिया कि ये क्या है, ये है फोरीफेरा, और फोरीफेरा के बाद क्या है? सिलेंट्रेटा। तो हमने यहाँ पे मेटाजोआ में कहा कि फ्रॉम सिलेंट्रेटा से लेकर अप टू कॉर्डेटा, ये सारे एनिमल जो हैं ये कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं मेटाजोआ में। तो फोरीफेरा को हमने कहाँ पे डाल दिया? पैराजोआ में। तो बाकी जो बच जाते हैं उसको कहाँ पे डालेंगे? यूमेटाजोआ में। तो यूमेटाजोआ जो हैं इसमें हमने क्या कर दिया? ये सारे इसके अंदर मौजूद है, तो इस मेटाजोआ को हमने लाया कहाँ पे? यूमेटाजोआ में। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेटाजोआ को रखा गया है किस चीज़ में? यूमेटाजोआ में। ये यूमेटाजोआ क्या है? सब किंगडम है किस चीज़ का? किंगडम एनिमेलिया का। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, मेटाजोआ। तो ये हो गया मेटाजोआ। अब नेक्स्ट वन, थर्ड वे जो है जिसके ज़रिए एनिमल को क्लासिफाई किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेल किस तरह, अरेंजमेंट उनकी किस तरह है, तो इसके बेस पे भी हम एनिमल को डिवाइड करते हैं 2 बड़े ग्रुप में। फर्स्ट वन जो है डिप्लोब्लास्टिक, और सेकंड वन जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि जब मेल और फीमेल गेमीट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। फिर उस जाइगोट में डिवीज़न होता है आगे, और डिवीज़न के रिज़ल्ट में उससे क्या बनता है? मोरूला स्टेज बनता है, फिर गेस्ट्रूला स्टेज बनता है, इसी तरह आगे जाता हुआ। तो ये गेस्ट्रुलेशन का पीरियड जो होता है, इस दौरान जब एम्ब्रियो को देखा जाए तो उसके अंदर कुछ सेलों के लेयर पाए जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गेस्ट्रूला है जिसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है, और सबसे पहले इसका ये आउटर मोस्ट सेलों का कवरिंग जो होता है इसको कहा जाता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। फिर नेक्स्ट वन आप लोगों को यहाँ पे ये इनर मोस्ट ग्रीन सेलों का लेयर नज़र आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म, एंडोडर्म। और यहाँ पे एक जेली लाइक मटेरियल मौजूद है, एक लेयर मौजूद है, लेकिन ये सेलुलर लेयर नहीं है। इसमें मेजॉरिटी वाटर होता है और इसके अलावा प्रोटीन भी होते हैं, जैसा कि कोलाजिन फाइबर इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसका और कंपोजिशन किस तरह होता है आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन के हवाले से इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जेली लाइक मटीरियल का जो लेयर होता है इसको कहा जाता है मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। और ये बात याद रखिए कि ये सेलुलर लेयर नहीं है। तो ऐसे एनिमल्स जिनका गेस्ट्रूला जो होता है उसके अंदर ये 2 लेयर मौजूद हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इनके बीच में क्या मौजूद हो? इनके बीच में मिजोग्लिया लेयर मौजूद हो, तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। ये 2 लेयर से बने होते हैं। ये थर्ड वन मिजोग्लिया जो है ये सेलुलर लेयर नहीं है, और इनके बीच में क्या होता है? एक कैविटी होता है जिसको गट कहा जाता है। क्या है कैविटी? गट, कैविटी। और इससे फ्यूचर में क्या बनता है ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप्स के एनिमल
موجود ہے۔ فرسٹ ون جو ہے وہ ہے سیلنٹریٹ۔ سیلنٹریٹ کے ممبر جو ہوتے ہیں ان میں میزوگلیا موجود ہوتا ہے، سیلنٹریٹا فائلم کے، اور اس کے علاوہ ٹینوفورا کے جو ممبر ہیں یہ بھی ڈپلوبلاسٹک ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے بک میں انہوں نے صرف سیلنٹریٹا کے بارے میں دیا ہوا ہے، کیونکہ ٹینوفورا کے بارے میں یہاں پہ کافی ڈیٹیل موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے، لیکن ٹینوفورا کے ممبر کے اندر بھی ڈپلوبلاسٹک ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسے اینیملز بھی ہیں جن کے اندر 3 لیئرز موجود ہوتے ہیں اگر ان کا گیسٹرولا دیکھا جائے۔ تو فرسٹ ون یہاں پہ جو یہ لیئر ہے یہ اگین کیا ہے، یہ ہے ایکٹوڈم۔ یہاں پہ یہ گرین کلر والا یہ کیا ہے، یہ ہے اینڈوڈم، اور ان کے بیچ میں یہ ریڈ سیل سے جو ہم نے ریپریزنٹ کر دیا ہے، دس ون از کالڈ میزوڈرم یا میزوڈم۔ تو یہ لیئر ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو جو اینیملز ان 3 لیئر سے بنے ہوتے ہیں ان کو جرمز لیئرز کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہیں، جرم لیئرز ہیں، ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اور میزوڈرم۔ تو جو آرگینزم ان 3 لیئر سے بنا ہوتا ہے، ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوڈرم، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کہلایا جاتا ہے ٹرپلوبلاسٹک۔ تو اب ٹرپلوبلاسٹک میں کون سے اینیملز شامل ہیں؟ تو پلیٹی ہیلمنتھس سے لے کر کورڈیٹا تک جو سارے اینیملز ہیں وہ ٹرپلوبلاسٹک ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ پلیٹی ہیلمنتھس سے لے کر کورڈیٹا تک یہ سارے اینیمل کیا ہیں، یہ ہے ٹرپلوبلاسٹک۔ تو یہ تھا تھوڑا بہت کینگڈم اینیمیلیا کا انٹروڈکشن، جرنل کریکٹرسٹک آف اینیملز، اس کے علاوہ کلاسیفیکیشن آف اینیمل۔ امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن وغیرہ ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے۔